मनीष कश्यप पर जो एफआईआर हुआ है, क्या उस समय बेल होने की संभावना, सेक्रेटरी बेल होने की संभावना? अभी कोई सवाल नहीं है जी जनरली, क्योंकि 41A का नोटिस का जो सेक्रेटरी बेल मिले की जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर लोग मीडिया के माध्यम से बात को पहुंचाते हैं आम जनता तक, उनको यदि क्रश करने की कोशिश की जा रही तो ये बर्दाश्त 153A 153B इस केस को घुमाने की कोशिश की गई है कि आपने दंगा भड़काया। तो कहाँ दंगा भड़का, ये कोई दिखा दे कि तिवारी को 41 का, चूँकि उस केस को मैं देख रहा था, 41A के तहत उनको नोटिस गया। नोटिस के को जब वो पालन करने के लिए कि भाई थाना का आदेश का पालन करने के लिए गए, जिसमें गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आप वहाँ पर उनको बुलाकर उनको गिरफ्तारी, ये बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल डिटेंशन है। कहीं ना कहीं उस कानून का उल्लंघन किया गया है। ये सारा यदि खतरा आएगा तो हमारा कलम नहीं रुकेगा इन लोगों को प्रोटेक्ट करने से। जो कानूनी रूप से जो संरक्षण हम दे सकते हैं न्यायालय के अंदर इनकी बात को रखने का, उसमें मैं इन लोगों के लिए पुरजोर। और बिहार में तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर डिजिटल मीडिया पर केस होता है, लेकिन सवाल यहाँ से नहीं उठता है, सवाल वहाँ से उठता है जो पहले प्रकाशित किया तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर अमर उजाला, जो बहुत ही फेमस प्रिंट मीडिया हो, लेकिन उसके सोशल प्लेटफॉर्म पर अमर उजाला का बाजाबते प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद बैक टू बैक हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में प्रकाशित किया जाता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है। कार्रवाई किस पर होता है? बिहार में एक सोशल मीडिया पत्रकार मनीष कश्यप पर और एक दो और पत्रकार पर एफआईआर होता है, लेकिन बात यहाँ पर नहीं उठता है। कुछ ट्विटर हैंडलों पर भी केस हुआ है, लेकिन बिहार में विपक्ष के नेता पप्पू यादव हो या बीजेपी के कई नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किए कि क्या उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकारों पर एफआईआर होता है। बोला जाता है कि राइट टू स्पीच। कहाँ से राइट टू स्पीच है? इसी मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं, उन्हीं से हम तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे कि मनीष कश्यप पर कौन कौन सी धारा लगा हुआ है और उसमें कितने साल की सजा हो सकती है। सर पहले तो स्वागत है सर भारत जी, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका भी। पहला सवाल कि सर राइट टू स्पीच का बोला जाता है, जो अभी तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर बोला जा रहा है कि इसमें भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है, लेकिन उस पर उसके पहले मनीष कश्यप या कई यूट्यूबर पत्रकार हैं, उनसे पहले कई प्रिंट मीडिया ने प्रकाशित किया, उनको अभी तक एफआईआर नहीं होता है, लेकिन छोटे जो पत्रकार हैं उन पर एफआईआर हो जाता है। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि सोशल मीडिया को दबाने का काम किया जा रहा है? देखिए, सवाल अभी जिस मुद्दे को लेकर है, ये जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, तो कहीं न कहीं ये नकेल कसने की कोशिश की गई है जो डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया जो है, जिस पर लोग खबर को प्रकाशित करते हैं, क्योंकि वो स्थापित तौर पर जो है वो छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है तो जनता के सामने लाने लगी है, लोगों का पर्दाफाश करने लगी है। तो जो कुछ लोग जो भ्रष्टाचार में लीन हैं या गलत काम करते हैं, उन लोगों में एक बेचैनी है कि सोशल साइट का ज़माना है, कहीं से कोई चीज़ लोग कर देते हैं लीक, तो वो लोग इसी बहाने चाहते कि इसको रौंद दो ताकि आगे कोई आदमी जो है सो इस तरह का बात को उठाए ही नहीं। तो लेकिन आपको बहुत सारे लोग ये करें, डिजिटल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर लोग मीडिया के माध्यम से बात को पहुंचाते हैं आम जनता तक, उनको यदि क्रश करने की कोशिश की जा रही तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक बात ये है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक चीज़ देखना होगा कि जब कभी भी आप माइक लेकर आते हैं और मीडिया की भूमिका में आप आते हैं, तो आपका भी दायित्व तो बहुत ज़्यादा, आपका मतलब मैं तमाम वो यूट्यूब चैनलों के प्रति बोल रहा हूँ कि उन लोगों की भी दायित्व बढ़ती है कि आप केवल व्यूअर्स को पाने के लिए यदि कोई इस तरह की बातें कह देते हैं तो वो भी उचित नहीं है। तमाम मर्यादा, भाषाई मर्यादा से लेकर अन्य चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो एक तो चीज़ ये है, लेकिन अब जहाँ तक आए कि केस के मेरिट पर बात किया जाए, तो जिन धाराओं के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ है, 2-3 केसेस हुए हैं इसमें, तो 153, 153A 153B 505, उसके अलावा 468, 471 इत्यादि मुख्य धारा यही है जिनके अंतर्गत ये किया गया है। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि जिन धाराओं का जिक्र किया गया और जो फैक्ट जो आया है सामने, ये दोनों में ताल्लुकात नहीं है। ये पूरी तरीके से इस तरीके से इस केस को घुमाने की कोशिश की गई है कि आपने दंगा भड़काया। तो कहाँ दंगा भड़का,
ये कोई दिखा दे कि तमिलनाडु के लोगों के बीच में और बिहार के लोगों के बीच में इनके किसी भी पत्रकार के इस न्यूज़ के खबर को चलाने के बाद दंगा भड़का हो, ये एक चीज़ है। दूसरी बात कि आर्थिक थाने के द्वारा जो की गई है तो उसमें इकोनॉमिकल ऑफेंस के अंतर्गत ये कैसे आता है उस चीज़ को भी एस्टेब्लिश करना होगा। उसके बाद आप जिन धाराओं का ये चीटिंग का मामला आता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो कौन सा ये 468 जो है तो किस फॉल्स डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है। ओवरऑल जो अधिकतम सज़ा का प्रावधान 7 ईयर्स की बात कही गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक मार्गदर्शन दिया था कि अप टू 7 ईयर्स का जहाँ तक पनिशमेंट हो, जिस ऑफेंस का एलिगेशन हो, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना है, उनको जब तक कि कोर्ट से आदेश नहीं। और 41A जो है सो उनके तरफ जो है सो नोटिस जाएगा। अब ये नोटिस क्या है वो समझिए कि गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, उनको जब कभी भी अनुसंधान में वो सपोर्ट करेंगे, इसीलिए उनको इस एक तरह से समझिए कि पुलिस गिरफ्तारी से उनको मुक्त करती है। अब इसमें एक और राकेश तिवारी को 41 का, चूँकि उस केस को मैं देख रहा था, 41A के तहत उनको नोटिस गया। नोटिस के को जब वो पालन करने के लिए कि भाई थाना का आदेश का पालन करने के लिए गए, जिसमें गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आप वहाँ पर उनको बुलाकर उनको गिरफ्तारी, ये बिल्कुल पूरी तरह से इलीगल डिटेंशन है। कहीं ना कहीं उस कानून का उल्लंघन किया गया है। ये सरासर उल्लंघन है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन है उसका वायलेशन है। तो जिस चीज़ को हम लोग अभी न्यायालय के सामने रख रहे हैं कि ये जो है सो एक कुचलने की कोशिश की जा रही है उन तमाम लोगों की बात को, जो आम जनता तक ये बात खबर जो पहुँचती है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रशासन के दलील के अनुसार तो केस FIR कर दिया गया, लेकिन उसके पहले जो भी प्रिंट मीडिया ने बड़े बड़े हेडिंग में प्रकाशित किए हैं उनको क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, अब इसमें यहीं पर जो है सो आपको लगता है कि पिक एंड चूज का जो थ्योरी है वो अपनाया जा रहा है। तो इन तमाम तरह का चीज़ों को जब केस को डिस्कस किया जाएगा तो लाया जाएगा और उनको इसी बिंदु पर कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग कि कहाँ पर त्रुटि करे। त्रुटिपूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए और ये आपको दिखाना होगा कि इरादतन इन्होंने यदि, हाँ एक चीज़ का हम, और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि किसी व्यक्तिगत केस के आड़ में यदि कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं जी कि इन्होंने ये केस किया, तो वो भी करने से बचना चाहिए। आप पर केस पुलिस के द्वारा की गई है, पुलिस का से यदि आप उसके व्यवहार से खुश नहीं तो उसकी तमाम तरह का बात आप न्यायालय के समक्ष रखिए, न्यायालय में उसका सवाल का जवाब होता है। लेकिन व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति को टारगेट करना बिना कोई कारण के, तो ये भी हजम नहीं होता है। तो इन तमाम तरह से चीज़ों को जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो मीडिया का काम करते हैं उन लोगों को भी बहुत सूझबूझ और समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। मनीष कश्यप पर जो FIR हुआ है, क्या उसमें बेल होने की संभावना, एंटीसिपेटरी बेल होने की संभावना? अभी कोई सवाल नहीं है जी जनरली, क्योंकि 41A का नोटिस का जो एंटीसिपेटरी बेल मिलने की संभावना है, उसमें उनको जाना चाहिए और बेल के लिए तो आवेदन देना ही चाहिए। साथ में अन्य यदि कोई केस है, चूँकि बहुत सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो उसके बारे में अभी डिटेल बात करना उचित नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकरण में इनको घसीटा जा रहा है वो किसी भी तरीके से वो जो है सो हजम के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट वायलेशन है कि अर्नेश कुमार में कहा गया 41 का नोटिस और उसमें यदि कोई जाते हैं तो गिरफ्तारी, तो ये पूरी तरीके से जो है सो इलीगल डिटेंशन में आएगा, उसके परव्यू में आएगा। माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन का वायलेशन है। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को हम लोग न्यायालय में लाएंगे। अब अगर प्रशासन ऐसा अगर सही ढंग से काम नहीं करे तो क्या आप उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सोशल साइट पर जितने भी मीडिया कर्मी लोग हैं, इन लोगों के वजह से ही सच्चाई सामने आने लगी है। नहीं तो पहले प्रायोजित खबर हुआ करती थी, तो सच्चाई को सामने लाने का भी इन लोगों ने काम किया। और इन लोगों के वजूद पर यदि खतरा आएगा तो हमारा कलम नहीं रुकेगा इन लोगों को प्रोटेक्ट करने से। जो कानूनी रूप से जो संरक्षण हम दे सकते हैं न्यायालय के अंदर इनकी बात को रखने का, उसमें मैं इन लोगों के लिए पुरजोर और पूरे शिद्दत के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए जितनी बुद्धि विवेक है इन लोगों के संरक्षण में मैं लगाऊंगा। और हाँ, दूसरी तरफ इन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कुछ मीडिया कर्मी जो हैं सो अपनी भाषा के मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, तो उनको भी अपनी भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और अपने तरफ से कोई भी इस तरह का गलत नहीं
काम करना चाहिए ताकि लोगों में के अंदर वो तनाव उत्पन्न हो। तो इन तमाम तरह का चीज़ों से ख्याल रखते हुए आगे की कार्रवाई लोगों को करनी चाहिए। बाकी मनीष कश्यप पर हुए एफआईआर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर ले। तब तक जय हिंद।